मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो संदेश डाला उसमें काफ़ी संख्या में आप लोगों का समर्थन मिला है। उसके लिए आपका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं और तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक शिक्षक की भांति एक शिक्षक के दर्द को समझा और आगे आने वाले लोगों का हौसला अफजाई किया। और दोस्तों, यही तो वो ताकत है कि इतनी गालियां खाने के बाद भी आपके सामने मैं वीडियो संदेश लेकर के आता हूं। मेरे दोस्त, तमाम विरोधों का सामना किया है मैंने, तमाम गालियां खाई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या नशा है आप लोगों के प्यार का कि इसको मैं छोड़ नहीं पा रहा। मेरे दोस्त, इसी तरह अगर आपका समर्थन मिलता रहा तो बस समझ लीजिए कुछ ही दिनों में फाइनल डिसीजन आने वाला है। और ये फाइनल डिसीजन आपके आंदोलन का जब तक सफलता नहीं दिला देगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मेरे दोस्त, कुछ सूचनाएं मिली हैं, उन सूचनाओं के बारे में आपसे हम बात करेंगे और आपसे कुछ रणनीतिक बातें भी करेंगे कि अगर आपके पास और भी कोई अच्छा सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ विरोधी हैं जो विरोधी भाषा बोलते हैं, उनके अंदर विरोधाभास है, ये सब जगह पर होते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप नाटक अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आपने पैसा पाने के लिए यूट्यूब चैनल पर काम किया है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक चैनल और स्टार्ट किया है, उसकी कुछ झलक आपको इस चैनल पर भी मैंने दिखाया है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये वो मोबाइल है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से टूटा हुआ है। देखिए, पूरी तरह से मोबाइल हमारी टूट चुकी है, जिससे मैं वीडियो संदेश बना रहा था मदरसों का। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे स्क्रैच इसमें। हमारी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसका डिस्प्ले बनवा सकूं। मैं दूसरे मोबाइल से वीडियो संदेश बना रहा हूं और दूसरे के मोबाइल से उसी चैनल पर मैं इस वीडियो संदेश को डालूंगा, क्योंकि इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं इस मोबाइल के स्क्रीन को चेंज करवा सकूं। मेरे भाई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपने यूट्यूब से बहुत पैसा कमा लिया, तो ये मेरी सच्चाई है, आप देख सकते हैं। लेकिन खैर छोड़िए इन बातों को। दोस्तों, कल जो एक सूचना मैंने आपको बताई थी, उस पर सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली है। सरकार के मशवरे से, सरकार के आदेश पर एक पुनर्विचार याचिका डाली गई है, जिसमें यह बताया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि माध्यमिक और बेसिक स्कूलों में अगर आपको अनवरत काम करना है तो उसमें टेट अनिवार्य कर दिया गया था। उसके खिलाफ सरकार ने रिव्यू जाने का फैसला किया है। दूसरी चीज, अधिकारियों को उसके काट के लिए समाधान निकालने का भी आदेश दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। उन सूचनाओं के बारे में भी हम आपसे विधिवत बात करेंगे, क्योंकि अगर आपसे बात नहीं किया जाएगा, आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा, तो फिर उस जानकारी का क्या मतलब है। कुछ लोग जानकारी लेने के बाद उसको अपने स्तर तक रखते हैं। ये अलग बात है कि इस समय मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ किसी का,
मोबाइल ख़राब होने के कारण मोबाइल हमारी गिर गई थी, फूट गई है, इसलिए मैं फ़ोन सबका नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ना तो कोई नाराज़गी है, ना कोई बहाना है, ना कोई फरेब है। इस समय हम लोग उस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि हमको कैसे सफल होना है, सफलता कैसे मिलनी है। कल एक महाशय ने मेरे पास फ़ोन किया। कल मैं काफ़ी व्यस्त था, सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप तो ऐसा लिखते हैं कि जैसे मानो बहुत बड़ा काम हो गया हो। मेरे भाई, जब मैं टाइटल डालता हूं तो उस टाइटल में एक संदेश छिपा होता है। वो चीज़ वीडियो में जरूर बताई जाती है, बिना उसके बात के मैं टाइटल नहीं बनाता। दोस्तों, इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याएं काफ़ी गहरा चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ और बताएंगे आपसे, लड़ाई भी जारी है। हमारे बहुत से शिक्षक साथी कोर्ट गए हैं, कोर्ट के माध्यम से भी लड़ रहे हैं, पैरवी भी की जा रही है और अब आंदोलन का भी रणनीति तैयार किया जा रहा है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि हमारा आंदोलन एक संवैधानिक दायरे में रहेगा, असंवैधानिक कभी नहीं हो सकता। जो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, मैं उस अधिकार का प्रयोग करूंगा। कुछ शिक्षक साथियों के कमेंट की मैं बात कर लूं, उसके बाद मैं उस चीज को बताऊंगा। एक शिक्षक साथी ने लिखा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार में मदरसा से संबंधित कोई कार्य नहीं होगा, तो आपको इतनी चिढ़ क्यों पैदा होती है। मेरे भाई और बहुत जागरूक शिक्षक साथी हमारे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार में या सपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में, कोई की भी सरकार, मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं। मेरा मतलब केवल और सिर्फ केवल मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान कैसे हो, इसमें रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप दूसरे के मन से बोलने के बजाय अगर आप अपने खुद की बात करें तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे की बात करेंगे तो हमको लगता है कि अलूल जलूल बातें ही आप करते रहेंगे। खैर, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब इन बातों का है कि हमारी समस्या का समाधान कैसे हो। उस समाधान के लिए हमको आगे बढ़ना है। कुछ कदम आप आगे चलें, कुछ हम चलेंगे, जरूर दोनों एक साथ जब मिलेंगे तो वहां पे कुछ तो ऐसा होगा जो मेरे पक्ष में आएगा। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि बात जब दूसरे से लड़ने की हो तो संगठित होकर के लड़िए, और जब आपस की बात हो तो जहां पे चार बर्तन होंगे तो खटर पटर की आवाज आती रहेगी। द्वेष भावना छोड़िए। एक दूसरे के बीच में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको टारगेट बनाना है केवल अपनी मंजिल। हमारी मंजिल कहां है, हमको मंजिल तक कैसे पहुंचना है, उस मंजिल के रास्ते में कौन से अवरुद्ध हैं, उन अवरुद्धों को खत्म करना है। उसके बाद मेरे दोस्त, कौन कहता है कि काम नहीं होता है। भाई, काम जरूर होगा, हम सफल होंगे, कोई रोक नहीं सकता है। थोड़ा समय लग रहा है,
कुछ हमारे शिक्षक साथी परेशान है कि हम ओवरओज हो गए हैं। बिल्कुल परेशानी उनकी जायज है, ओवरएज वो हो चुके हैं, लेकिन उनको मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर पंकज मिश्रा को पैसा मिलता है तो जितने दिन आपने काम किया है मेरे भाई, उतने दिनों तक आपको पैसा मिलेगा। लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्कीम में नियमावली में हमने तो अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा है कि रिटायरमेंट की कोई उम्र लिखी गई हो, लेकिन अगर ऐसा है तो भी देखा जाएगा। हो सकता है शायद मेरी जानकारी छीण हो, मुझे इसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन खैर ऐसा अभी तक हमने देखा नहीं है। लेकिन कुछ शिक्षक साथी हमारे परेशान हैं, जैसे सज्जाद अली साहब, दिलशाद अहमद साहब, साजिद साहब, ये परेशान हैं कि हम ओवरएज हो रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को कद्र करता हूं सर, लेकिन आपके नियमावली में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि आप इतनी उम्र के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, ये नहीं लिखा। चलिए खैर, बातें कुछ ज्यादा होने लगी, समय ज्यादा हो रहा है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, अपनी बातों को हम ये विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको और विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।